एक्सक्यूज मी मिस्टर देशमुख। यस सर। देखिए, पेशेंट की कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है। उसके सर पर गहरी चोट आई है और गर्दन पर भी चोट आई है। हमें जल्द ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर शुरू करना पड़ेगा। क्या आप उसके हस्बैंड हैं या कंसेंट फॉर्म पर साइन कर पाएंगे? मैं दोस्त उसका। देखिए, फिर तो आप जल्दी से किसी फैमिली मेंबर को यहाँ बुला लीजिए, और अगर पेशेंट मैरिड है तो उसके हस्बैंड का साइन लगेगा। हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, प्लीज। रजत, एक मरे हुए रिश्ते की लाश अपने कंधों पर लेकर नहीं घूम सकती मैं। डिवोर्स पेपर साइन करके उनके मुंह पे मार के आई हूं मैं। क्या करूं? हाँ, चली गई होगी। इन्फॉर्म तो करना चाहिए था उसे। आप ऑलरेडी एंजाइटी की दवाइयां ले रही हैं। आप प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज प्लीज पानी पी लीजिए। क्या पानी पी लूं? शांत हो जा। मेरी बच्ची का कोई आता पता नहीं है, कहाँ चली गई है कुछ पता नहीं है। और वो एक रजत है जो बेवकूफों की तरह सब कुछ छोड़ के चला गया। लेकिन सभी ने भी वही किया, बिना बताए चली गई। अरे हो गया डिवोर्स, हो गए पेपर साइन, लेकिन पेपर साइन करने के बाद अपनी आई के पास वापस आ जाना चाहिए ना उससे। मुझे टेंशन हो रही है और इतना गुस्सा आ रहा है मुझे बच्ची। एक फोन नहीं कर सकती थी। ये भवी का फोन है। और अब जाकर भवी का फोन का घंटी तो बजता है ईशा के पास, पर अब ईशा खुद बेकाबू है। सवी का कोई पता नहीं उसके पास। क्या भवी के पास सवी है? हाँ भवी, मैं कब से तुझे फोन कर रही हूँ, तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? वो सवी है ना तेरे साथ? फोन दे उसको। हेलो भवी, सवी को फोन दे। ईशा मैम, मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो प्लीज मेरी बात सुनिएगा। पैनिक मत कीजिएगा। अभी कुछ मत बताना, पहले सभी को फोन दे, मुझे बात करनी है उससे। फोन कहाँ है उसका? मेरा फोन नहीं उठा रही, फोन दे। बड़ी हिम्मत करके आपको कुछ बताने वाला हूँ मैं। क्या बता रहा है, जल्दी बता। सभी का एक्सीडेंट हो गया मैम। क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ? हेलो भाभी, क्या बोला तूने? हेलो, क्या हुआ है सभी को? कहाँ है वो? मैं अभी सिटी लाइफ हॉस्पिटल में हूं। उसकी हालत क्रिटिकल है। कंसेंट फॉर्म पर साइन करने के लिए घर वालों की जरूरत है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। मैं आ रही हूँ अपनी बच्ची के बाद। तू वहीं रुक, मैं आ रही हूँ। उससे कह कि उसकी आई आ रही है। और अब देखते ही देखते ईशा की तो जैसे पूरी दुनिया ही पलट गई हो। क्या हुआ है काकू का? क्या है कि सभी का एक्सीडेंट हो गया है? क्या? मैंने सब जगह पता कर लिया, भाभी को कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या हुआ? हमें सिटी हॉस्पिटल पहुंचना है। क्यों? क्योंकि सभी का एक्सीडेंट हो गया है। चलो। क्यों? सभी का एक्सीडेंट हो गया? वो ठीक तो है ना? चुप रहो। जो भी हुआ ना तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारे बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ईशा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एंजाइटी अटैक हो जाएगा। एंजाइटी अटैक आए या हार्ट अटैक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। चलो, मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ, बेटी को नहीं खोना चाहती। प्लीज चलो। मेरी मम्मा का एक्सीडेंट हुआ है। बड़ी आई, मेरी परी मम्मा को क्या हुआ है? मुझे परी मम्मा के पास जाना है। बड़ी आई प्लीज। जिंगली, चिंता मत कर दिखरा, तेरे परी मम्मा को कुछ नहीं होगा। हम सब है ना, और लालो उसे कुछ नहीं होने देंगे। दिखरा, चिंता मत कर। प्लीज चलिए। मुझे रजत को बताना पड़ेगा। और अब जहां सई को तो जैसे शायद सभी भूल गए हो कि उसी की वजह से तो ये दो परिवार एक हुए थे, सारे मतभेद के बावजूद। और एक वही है जो निस्वार्थ प्यार भी करती रही सवी से। पर अब रजत। एक्सक्यूज मी, 3-4 घंटे पहले यहाँ पर कोई एक्सीडेंट केस रिपोर्ट हुआ है क्या? ये सभी टक्कर।
नहीं सर, एक बार ध्यान से देखिए आप, एयरपोर्ट के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर कोई रिपोर्ट आई हो, किसी को एडमिट किया हुआ है। आई एम सॉरी, आज कोई एक्सीडेंट केस नहीं आया। आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर लिख लीजिए, कोई केस आता है मुझे प्लीज बताइए। क्यों 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 कह रहा था तूने ऐसा? मेरी शक की आग में तूने अपनी हंसती खेलती गृहस्थी जला डाली। बेचारी सभी, तेरी गलतियों की सजा वो भुगत रही है। भगवान ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो तू कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। पापा का फोन। पापा सभी का एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं उसे किस हॉस्पिटल में लेकर मैं वही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। रजत, सभी सिटी हॉस्पिटल में। आपको कैसे पता? ईशा जी को भवी का फोन आया था, वही सभी को लेकर सिटी हॉस्पिटल गया। तो भी फौरन वहां पहुंच। मैं पहुंचता हूँ पापा, सिटी हॉस्पिटल यहाँ से 5 मिनट दूरी पर है, ठीक है? मैं पहुंचता हूँ। और अब जाकर जहां रजत को पता तो चलता है कि सवी कौन से हॉस्पिटल में है, तो अब सभी एक्सीडेंट केस सर ओटी में। सभी कहाँ जा रहे हो रजत? थैंक गॉड तुम सभी के साथ थे, तुम उसे यहाँ पर लेकर आए। वो किस खून सभी कैसी मर गई सभी। और अब ये सुनकर भवी के जुबान से रजत के ऊपर तो जैसे आसमां ही टूट पड़ा है। जिस रिश्ते को वक्त ही नहीं दे पाया, पर एहसास तो हो गया है, जज्बात है पर कभी व्यक्त नहीं किया। वो रिश्ता ऐसे कैसे टूट सकता है? मौत के घाट क्यों? माँ खराब हो गया क्या तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ सभी को? कौन सभी? अरे काम मर गई सभी तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। इसके आसपास भी ना भटकने दूं आज के बाद तुम्हें। उसकी हालत कैसी है? उसकी हालत जैसी भी है तुम्हारी वजह से। सबसे तुम उसकी जिंदगी में आए हो, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मरने की कगार पे पहुंच गई है वो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हें जो सुना लेना। एक बार मुझे प्लीज सभी से अरे क्यों मिला है तुम्हें उससे? हाँ, रिश्ता क्या है तुम्हारा उसके साथ? सभी ने कह दिया कि उसको तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। किस नाते से मिलना चाहते हो बताओ? प्लीज मुझे सभी से मिले तो प्लीज। मैं तुम्हें नहीं रोक रहा, बस इतना बता दो कि किस नाते तुम उससे मिलना चाहते हो। उसके बाद में तुम्हें मिलना है तो जाओ मिल लो। बीवी है मेरी वो, समझ में आ रहा है? क्या दुनिया की कोई भी ताकत आ जाएगी ना, मुझे सभी से मिलने से नहीं रोक सकती, ठीक है? कौन सी बीवी रजत? हाँ, कौन सी बीवी? वही जिसके ऊपर तुमने इल्जाम लगाया था कि उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ चक्कर चल रहा है, जिसको तुमने कैरेक्टरलेस बोल दिया था, जिसको ये नहीं पता कि वो कौन सी गलती की सजा भुगत रही है। उस बीवी की बात कर रहे हो तुम। डिवोर्स के पेपर साइन किए थे ना तुमने, वही डिवोर्स पेपर तुम्हारे मुंह पे फेंक के गई है वो। उस बीवी की बात कर रहे हो तुम? हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती होगी, सभी से मिले तो प्लीज। मेरा सभी से मिलना बहुत जरूरी है। चाहे जो हो जाए, तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा मैं। बात समझ में नहीं आती तुम्हारे? कह दिया ना, सभी से मिलने नहीं दूंगा। चुपचाप कोने में बैठ जाओ और अफसोस मनाओ उस बात का। और अब जाकर भवी रजत के सामने वो सब बातें रखता है जो रजत को शायद सुनना अब भी मंजूर तो नहीं, पर अब समय हाथ से शायद निकल चुका है कोई भी गिला शिकवा करने के लिए, क्योंकि सभी आज जिंदगी और मौत के बीच वाकई में रजत के ही चलते जूझ रही है। तो क्या रजत सभी से मिल पाएगा भवी के रहते, जहां अब ईशा और बाकी सबको भी एक्सीडेंट की खबर तो मिल गई है? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं ये बहुत ही भावुक सी मोड़ हूँ मैं किसी के प्यार में की लेटेस्ट अपडेट्स में।